ओके, हमें ये क्वेश्चन में क्या दिया गया? ड्यूरिंग अ स्टंट ए साइक्लिस्ट कंसिडर टू बी पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05। ओके, सो दे आर टेलिंग हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेल है, तो हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेल बना लेते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल वेल के अंदर एक पार्टिकल है, एक मोटर बाइक है, एंड वी हैव टू कंसिडर इट एज ए पार्टिकल। हम उसे पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जो बाइक है वो उसके अंदर रिवॉल्व हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को यहाँ पे ये कंसिडर करके चलना है कि ये जो बाइक है वो पार्टिकल है। तो हम लोग ये वेल बना लेते हैं लाइक दिस। सो दिस इज़ दी वेल, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, कंसिडर बाइक, एंड इट इज़ रोटेटिंग। ये इस तरीके से इसके अंदर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ओके, नाउ दे आर टेलिंग कि ये जो वेल है इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस, इट इज़ 6.05 मीटर। ओके, and see here the necessary friction coefficient is 0.5। तो ये जो सरफेस है और ये जो बाइक है, ये दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ओके, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। तो ये जो स्टंट परफॉर्म करा है वो जो स्टंट आर्टिस्ट है उसे कितना कम से कम स्पीड रखना ही है। ओके, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, हमें मास दिया आर्टिस्ट का। ओके, इफ़ सी ही इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, और चलते टाइम इसने क्या किया, अपने स्पीड को 20% से इंक्रीज कर लिया, इनिशियल स्पीड का 20% कर लिया, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो रोड सरफेस और टायर के बीच में उसमें क्या चेंजेस आएगा, दैट वी नीड टू फाइंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वी विल राइट द गिवन क्वेश्चन। जो गिवन हम लोग को होता है क्वेश्चन में वो हम लिख लेंगे। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया, हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस इज इक्वल टू 6.05 मीटर, 6.05। देन हम लोगों को क्या दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.5। मास ऑफ द आर्टिस्ट इज गिवन विच इज़ इक्वल टू 50 kg। ओके, इतना दिया गया है, एंड इवन हम लोग को बोला वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 50% है, तो हम लिख देते चेंज इन वेलोसिटी। इवन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ लेट अस गो टू सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो हमें निकालना है कि आर्टिस्ट को कितना मिनिमम स्पीड मेंटेन करना है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स जब भी हम लोग जो डेप्थ ऑफ वेल है उसके अंदर हम लोग जब परफॉर्म करते हैं, आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे उनका मिनिमम वेलोसिटी या क्राइटेरिया जो हम लोग ने सीखा है, दैट इज़ वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 6.05 इंटू 10 अपॉन म्यू एस इज 0.5। सो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा इस 0.5 और 6.05 को हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12.1 इंटू 10। सो द आंसर विल बी वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121, और हम इसको अगर इसका रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 11 मीटर पर सेकेंड। सो जो आर्टिस्ट है उसको ये वाली स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इससे कम करेगा तो इट विल बी इन डेंजर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, सेकेंड क्वेश्चन है मास ऑफ द आर्टिस्ट है 50। ओके, इफ शी ही इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20%, हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स विल बी चेंजिंग, राइट। तो हमें इसको कैसे निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोगों को पता है सेकेंड केस हमें क्या पता है, हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वेल ऑफ डेथ में, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स, या तो बैलेंस करता है वेट को, डिपेंड्स ऑन वेट एंड नॉट ऑन वेलोसिटी। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इज 50, राइट, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स हमें मिलेगा।